हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज मोशन एंड टाइम का पार्ट 2 देखते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी क्या बोले हैं, मान सम्मान किसी के देने से नहीं मिलती, अपनी योग्यता अनुसार मिलती है। प्यारे बच्चों, हम अगर अच्छे योग्य रहेंगे तो बहुत सारे लोग हमें मान सम्मान देंगे। डिस्टेंस कवर्ड का कोई अगर आपने डिस्टेंस कवर्ड किया तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो क्या स्पीड है और टाइम को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमने पिछले पार्ट में देखा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालने के लिए टाइम इधर डिवीजन है, इधर लाएंगे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए डिस्टेंस, मान लो किसी ट्रेन की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है और टू आवर वो जाती है, तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस गई, तो 100 किलोमीटर। उसका स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना लगा, 2 आवर, तो 100 किलोमीटर गई। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर फिटेड इन ए कार बाइक इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। जैसे आप बाइक या कार में देखोगे, जब वो चलती है तो एक उसमें घड़ी जैसा होता है, वो उसका स्पीड बताता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर। जैसे आप देखिए इसमें, अब देखिए इस कार में ये जो एक सुई है ऐसे ऐसे कर रही है ना बीच में, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि स्पीड उससे पता चल पा रहा है। और इसी के बगल में एक ओडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर क्या हुआ कि उसमें मीटर फिट रहता है, जिससे स्पीड पता चलता है कि इसका 50 किलोमीटर पर आवर है, 20 किलोमीटर पर आवर क्या स्पीड है, वो कौन बताता है, स्पीडोमीटर। इसी तरीके से ओडोमीटर होता है प्यारे बच्चों। तो ओडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर किसे बोलते हैं, ओडोमीटर, देयर इज ऑल्सो एनोदर मीटर दैट मेजर द डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल। आप किसी गाड़ी में देखोगे लिखा रहेगा टोटल डिस्टेंस, सपोज करो 40,000 किलोमीटर। एक दूसरा घड़ी जैसा होता है, उसमें केवल डिस्टेंस बताता है अब तक वो कितना चला, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ओडोमीटर बोलते हैं। और जिससे स्पीड बताता है उसको क्या बोलते हैं, स्पीडोमीटर बोलते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है प्यारे बच्चों। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम ले लिया और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लिया। सपोज करो 1 सेकेंड में कोई 1 मीटर कार जा रही है, फिर एक दूसरे सेकेंड में जब 1 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन 2 मीटर पे आ गया, 3 सेकेंड के बाद 3 पे आ गया, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, 4 सेकेंड बाद 4 पे आ गया। तो इस तरह हम अगर टाइम और माने एक्स और वाई एक्सिस पे टाइम और डिस्टेंस को डिनोट करें, सपोज करो कि दिया ना 0 सेकेंड में 0 किलोमीटर गई, तो अगर मान लो ये हम एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया O, तो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4। अब 0 0 का मतलब टाइम 0 लगा, डिस्टेंस भी 0, यहाँ टाइम 1 तो डिस्टेंस भी टाइम 1 तो ये हाथ को ऐसे बढ़ाओ तो यहाँ आ जाएगी गाड़ी। टाइम 2 सेकेंड तो डिस्टेंस भी 2, आफ्टर 2 सेकेंड फिर ये डिस्टेंस भी 2, यहाँ 2 मीटर पे 2 किलोमीटर, फिर 3 मिनट के बाद 3 किलोमीटर, 3 मिनट के बाद तो 3 मिनट के सामने हाथ रखेंगे 3 किलोमीटर यहाँ। और इस तरह जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्यारे बच्चों, डिस्टेंस और टाइम को एक ग्राफ पेपर पे किसी व्हीकल का मान लो या किसी गाड़ी का, अगर हम उसके टाइम और डिस्टेंस को एक ग्राफ पे डिनोट करते हैं तो उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, ध्यान देना है कि अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है तो इसका मतलब इसका जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। इसका जो स्पीड है इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स मूविंग विथ ए कांस्टेंट स्पीड। इसका मतलब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। इफ द स्पीड कीप्स चेंजिंग द ग्राफ कैन नॉट बी इन द स्ट्रेट लाइन। अगर स्पीड उसकी बदलती रहेगी तो ग्राफ मान लो ऐसे, फिर ऐसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। स्पीड अगर बदलता रहेगा तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगी ग्राफ।
तो क्या हमने सीखा कि अगर स्ट्रेट लाइन में उसका ग्राफ है, टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन कांस्टेंट स्पीड। स्ट्रेट लाइन जैसे इसमें हम देखिए ग्राफ क्या है, स्ट्रेट लाइन में है, इसका मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। दूसरा है कि स्पीड अगर चेंज हो रहा है तो ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। अच्छा, तीसरा हम वी मे हैव चूज टू डिफरेंट स्केल टू रिप्रेजेंट द डिजायर्ड क्वांटिटीज ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मान लो इस पे हमने टाइम दिया और इस पे हमने डिस्टेंस को डिनोट किया। तो सपोज करो 1 सेंटीमीटर टाइम को हम 5 सेकेंड से डिनोट कर सकते हैं, फिर अगला सेंटीमीटर ये 10 सेकेंड, अगला ये 15 सेकेंड, 5 पर सेंटीमीटर स्केल हम 5 सेकेंड को लेते हैं। डिस्टेंस अलग ले सकते हैं, मान लो 2 किलोमीटर, हम 1 सेंटीमीटर को 2 किलोमीटर लेते हैं, फिर अगला 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर। तो इस तरह हम दोनों का जो स्केल्स है, हम स्केल्स कोई ज़रूरी नहीं कि सिमिलर स्केल रखें, वो स्केल हम बदल सकते हैं। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या मिलता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट, कितना दूरी वो तय की है। सपोज करो हमने ग्राफ निकाला और यहाँ तक आई है और इस पे डिस्टेंस है और यहाँ मान लो 10 किलोमीटर है, इसका मतलब वो 10 किलोमीटर चली गई और यहाँ टाइम दिया हो सपोज करो 5 सेकेंड, तो इसका मतलब कितना डिस्टेंस तय की, कितना टाइम लगा, टोटल टाइम टेकन कितना लगा, ये हमें पता चलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, और स्पीड भी पता चलती है। मान लो टोटल डिस्टेंस वो 10 किलोमीटर गया और इसमें टाइम ये लगा 5 सेकेंड, तो टोटल डिस्टेंस 5 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 km पर सेकेंड इसका स्पीड निकल गया। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें टोटल डिस्टेंस पता चलता है, टोटल टाइम पता चलता है और उसका स्पीड पता चलता है। तो ठीक है, आज इतना ही, फिर हम न्यू चैप्टर में मिलेंगे। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सीख रहे हो अच्छे से, फिर मिलेंगे।